Myself, Dr. Mukesh Sharma, Department of Sociology, Government College, किशनगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 3 के सोशोलॉजी के पेपर 2 सोशल एंथ्रोपोलॉजी सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब एंड कास्ट पार्ट 1 अर्थात जनजाति की अवधारणा, जनजाति तथा जाति टॉपिक पर विवेचना करेंगे। जनजाति की अवधारणा के अंतर्गत सर्वप्रथम हम जनजाति का परिचय, फिर जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा, अनुसूचित जनजातियाँ क्या होती हैं एवं जनजाति की विशेषताओं, इन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जनजाति शब्द अंग्रेजी भाषा के नेटिव, एबोरिजिनल तथा ट्राइब शब्दों के अनुवाद हैं। इन लोगों को वन्य जाति, वनवासी, गिरिजन आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। इन्हें आदिम या आदिवासी इसलिए कहा जाता है कि ये भारत के प्राचीनतम निवासी माने जाते हैं। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, वासी मतलब रहने वाले, जो प्रारंभ से ही रहते हैं उन्हें हम आदिवासी कहते हैं। संभवतः भारत में द्रविड़ों के आने के पूर्व यहाँ यही लोग निवास करते थे। इस संबंध में वेरियर एल्विन का विचार है, आदिम जाति के नाम से संबोधित करते थे। आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी उपस्थिति और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। वे सबसे पहले यहाँ आए। आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने इन्हें आदिवासी के नाम से संबोधित किया, जबकि प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने भारत की आदिवासी नहीं मानते, वरन आदिवासी को डॉक्टर घुरिये ने पिछड़े हिंदू से संबोधित किया, बैकवर्ड हिंदूज के नाम से संबोधित किया। उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अधिकांश जनजातियां हिंदू धर्म को मानती है, अतः वे हिंदू समाज का ही अंग है। अब हम जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्री और मानवशास्त्री के विचार से अवगत करेंगे कि इन्होंने सामाजिक मानवशास्त्र को कैसे परिभाषित, जनजाति को किस सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत जनजाति को किस प्रकार से परिभाषित किया। जनजाति को परिभाषित करते हुए गिलिन एवं गिलिन कल्चरल सोशियोलॉजी में ये कहा है कि स्थानीय आदिम समूह के किसी भी संग्रह को, जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि जनजाति या ट्राइब्स होने के लिए 3 चीज़ें होना आवश्यक है: सामान्य क्षेत्र, एक सामान्य भाषा और एक सामान्य संस्कृति। इसी प्रकार प्रसिद्ध मानवशास्त्री डॉक्टर मदन एवं मजुमदार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया में ये उल्लेख किया है कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, एक डेफिनेट टेरिटोरियल एरिया में रहते हैं, है ना। समान भाषा बोलते हैं, जिनकी भाषा एक है, लैंग्वेज एक है, और विवाह, व्यवसाय
या उद्योगों के विषय में निश्चित निषेधात्मक प्रोहिबिशन नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। इसी प्रकार इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में जनजाति ट्राइब्स को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिसका एक नाम होता है, जो एक बोली बोलती है अर्थात जिसकी भाषा है, और जो एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखती है या अधिकार जताती है, जो प्राय अंतर्विवाह नहीं करती है। अंतर्विवाह एंडोगेमस मैरिज मतलब मैरिज विद इन कास्ट। उपयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक समान संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है। ये हुआ जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा। अब एक और वर्ड आता है अनुसूचित जनजातियाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुसूचित जनजातियों से क्या तात्पर्य है अर्थात अनुसूचित जनजातियाँ क्या होती है, उसके बारे में भारतीय संविधान में उन वर्गों को जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं के उत्थान और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी आशय से जिन जनजातियों के नाम संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं उन सभी को अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जाना जाता है। यह स्पष्ट है कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति में मुख्य अंतर यही है कि जनजाति के अंतर्गत देश में पाए जाने वाले सभी जनजातियां आ जाती है, जबकि अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत केवल वे ही जनजातियां आती है जिनको संविधान में सम्मिलित किया गया है या जिनको सम्मिलित किए जाने की राष्ट्रपति महोदय ने समय समय पर स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड 1 में वर्णित है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों, जनजातीय समुदायों तथा जनजातियों के भीतरी समूहों को सम्मिलित किया जाएगा, वे सब अनुसूचित जनजाति कहलाती है। अब हम जनजाति की विशेषताएं अर्थात जो फीचर्स ऑफ ट्राइब्स के क्या फीचर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे तो परिभाषा से और इसके कंसेप्ट से कई विशेषताएं हमें पता चली, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से हम अगर जनजाति की विशेषताओं का विवेचन करें तो ये इस प्रकार हैं। जनजातीय समाज सरल समाजों की श्रेणी में आते हैं, सिंपल सोसाइटी। अतः इनमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती है या तत्व पाए जाते हैं जो एक सरल समाज में, एक सिंपल सोसाइटी में पाए जाते हैं। जैसे पहला, जनजातीय समाज में कम विभेदीकरण, यहाँ पे विभेदीकरण कम पाया जाता है। दूसरा, परंपरा एवं रूढ़िवादिता का बोलबाला, क्योंकि ये समाज विज्ञान और टेक्नोलॉजी से दूर है, इसलिए यहाँ परंपरा और रूढ़िवादिता का पर अधिक बल दिया जाता है। तीसरा, धर्म की प्रधानता। चौथा, व्यक्तिगत संबंधों की प्रधानता, इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स की यहाँ पे प्रधानता दी जाती है यहाँ पे। और पांचवा है गतिशीलता का अभाव, अर्थात यहाँ की सोसाइटी स्टैटिक सोसाइटी है, डायनेमिक नहीं है, गतिशील उतनी नहीं है, जिसके कई कारण हैं। 6, भिन्नता के स्थान पर समानताएं अधिक पाई जाती है। और 7वां है प्राथमिक समूह की प्रधानता, अर्थात प्राइमरी ग्रुप्स को यहाँ इम्पोर्टेंस दिया जाता है। 8वां, सामाजिक नियंत्रण के लिए अर्थात सोशल कंट्रोल के लिए अनौपचारिक साधन इनफॉर्मल मीन्स जैसे प्रथा, कस्टम, परंपरा, ट्रेडिशन, जनरीति, फोकवेज, नैतिकता, मोरलिटी आदि हैं। इनके अतिरिक्त जाति समुदाय की विशिष्ट विशेषताएं। पहला, सामान्य भूभाग अर्थात कॉमन टेरिटरी, सामान्य भाषा कॉमन लैंग्वेज, विस्तृत आकार बिग साइज, अंतर्विवाह एंडोगेमी, एक नाम ए नेम, और कॉमन कल्चर सामान्य संस्कृति है। ये जनजाति की विशेषताएं हैं।
एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों रूप में भारतीय जनजाति की विशेषताओं का उल्लेख करें, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या जनजाति की कोई 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। इस प्रकार इसके अतिरिक्त अन्य जो विशेषताएं हैं जनजाति की, वो इस प्रकार है: आर्थिक आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल